खुशियों की गुल्लक आशी। हेलो बेबी, अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, कहीं कोई आ ना जाए। हेलो बाहर की खिड़की दरवाजे। जी, हेलो। हेलो विशेष, उस माइकी का फोन था। माइकी का? हाँ, वो मुझे धमकी दे रहा था। मुझे कह रहा था कि इस केस से दूर रहना, और अगर मैंने कुछ भी किया ना तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। विशेष, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशी, ये सब सिर्फ टोटके हैं, हमें डराने के लिए। तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। नहीं विशेष, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम क्या पूरी रात मेरे साथ रह सकते हो? आई मीन टू से फोन पर, प्लीज विशेष। पूरी रात फोन पर? क्यों? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरा मतलब, पूरी रात हम फोन पर बात क्या करेंगे? अरे कुछ भी बात कर सकते हैं ना। तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ, बुरी लगती हूँ? यही बता दो। विशेष, क्या हुआ? ये कैसा सवाल हुआ आशी? ऑफ कोर्स तुम मुझे अच्छी लगती हो। आशी, तुम तो लाखों में एक हो। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने कभी देखी नहीं। अब अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जाकर सो जाओ। कल सुबह मिलते हैं, ओके? गुड नाइट। हेलो विशेष, शक्ति है। अगर मैं लाखों में एक हूं तो कुछ देर बात भी नहीं कर सकता। हाउ मीन विशेष। हाँ, मुझे डर लग रहा है और वो सोने चला गया। कम से कम उस लड़की का टेंशन खत्म। उसको इतना डरा दिया है कि अब उसके दोस्त क्या, उसके पड़ोसी भी उसकी मदद करने से पहले 100 बार सोचेंगे। गुंजन अब ज्यादा समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। यही बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम अगर उस लड़की पर नजर रखते तो गुंजन तक पहुंच जाते हम लोग। अब तुम्हारे डर की वजह से वो लोग गुंजन से दूर रहे और उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। राघव भाई, आप ज्यादा मत सोचो। इस धंधे ने मुझे लड़की की जात के रग रग से वाकिफ करा दिया है। वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। आपको क्या लगता है गुंजन को ढूंढने के लिए आशी की जरूरत है? नहीं, वो लड़की बहुत चालाक है, हम सबको फंसा देगी। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? गुंजन को ढूंढने के लिए एक प्लान है। सुनने में अजीब लगेगा, पर काम होकर ही रहेगा।
साथ थोड़ी बातें कर लेता तो कौन सा उसका वजन कम हो जाता। नहीं नहीं, नींद तो आएगी उसे। दिन भर ये मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता है। तो मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ, बुरी लगती हूँ? यही बता दो। आशी, तुम मुझे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती हो। कुछ भी। आशी बहुत डरी हुई थी, मुझसे बात करना चाहती थी। उसे मेरी जरूरत थी, मुझे उसके पास होना चाहिए, और मैंने उसका फोन काट दिया। विशेष का फोन। अब क्या है? आशी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। क्या? तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारे दरवाजे को देखने आया हूं। अब दरवाजा खोलोगी कि बातें ही करती रहोगी? हाँ, एक मिनट रुको। आशी, तुम यहाँ पर? सब जाग जाएंगे, चलो अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। बैठो। अब बोलो, क्यों आए हो? क्यों आया मतलब? तुमने तो कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, तो मुझे लगा मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। हाउ स्वीट विशेष। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो ना, तो रात भर बातें करते हैं, ठीक है? मुझे डर भी नहीं लगेगा। हेलो, कोई रात भर बातें नहीं करेंगे, काफी रात हो चुकी है, तुम सोने जाओ। और वैसे भी तुम्हारी बातें एक रात में खत्म होने वाली है तो नहीं। पर मेरी बात तो सुनो। पूरे हफ्ते से तुम्हारी बातें सुन रहे हो, अब चुपचाप सोने चलो। चलो सो जाओ, कल सुबह उठ के बातें करेंगे। ठीक है, मैं बाहर बैठता हूं। विशेष, प्लीज मेरे साथ ही रहो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आशी, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम तुरंत सो जाओगी। हाँ, पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट।
आशी, विशेष विशेष, तू यहाँ रात भर जागी हुई थी, अभी अभी सोई है। पर जगी हुई थी क्यों? तू बाहर चल, मैं बताता हूँ। अरे लेकिन बता तो से क्या अरे हुआ था? बताता हूँ, रुक तो से। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? वो आंटी, मैं कल रात को ही आ गया था। रात को आया था? अरे तू उठा देता, मैं यहीं तो सोया था। अरे उस माइकी ने आशी को फोन करके धमकी दी। माइकी? वो चाहता है कि हम गुंजन का केस वापस ले लें। आशी काफी डर गई थी। आप सब सोए हुए थे, इसलिए आपको नहीं जगाया। मुझे फोन किया और मैं आ गया। एक मिनट, मैं यहाँ सोया था, अंकल आंटी कैबिन में सोए थे, उनको नहीं उठाया, लेकिन तुझे फोन करके यहाँ बुला दिया। अरे आशी ने तो सिर्फ बात करने के लिए फोन की थी, मुझे उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए आ गया। अच्छा ये सब बात छोड़, अब मैं चलता हूँ। सारी रात सोया नहीं, पर प्लीज आप लोग आशी का ध्यान रखना। ये माइकी बहुत ही शातिर इंसान है, आशी को धमकाने के लिए दोबारा फोन करेगा। विशेष, चाय पियोगे? नहीं आंटी, थैंक यू। बाय सर। मैं साहिल, तुम तो चाय पियोगे ना? हाँ हाँ। आइए आपके लिए भी बना देती हूँ। तुम लोग कन्नू और बंटू हो ना? हाँ, आप कौन? तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। क्या मतलब है? गाड़ी में बैठो, मैं सब समझाता हूँ। तो डरो मत, तुम लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे एक जरूरी बात करनी तुमसे, जिससे हम सबका फायदा होगा। आओ। दरवाजा बंद कर दो। ये 50,000 तुम दोनों के लिए। इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। कैसा काम? क्या हम आशी दीदी के साथ ये कभी नहीं कर सकते? आशी दीदी, जो हम सबकी हमेशा मदद करती हैं, आपने सोचा कैसे कि हम उन्हें धोखा देंगे? और आप हैं कौन? हाँ, और आपने ये कैसे सोच लिया कि हम ये कुछ पैसों के लिए इतनी हद तक गिर जाएंगे? बंटू चल। रुको। अब तक मैं सिर्फ पूछ रहा था, लेकिन अब मैं ऑर्डर दे रहा हूं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो बेवजह मुझे 2 खून और करना पड़ेगा। बस मैं जैसा कहता हूं करो। पर ये सब में कोई खतरा तो नहीं होगा? तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे होते हुए तुम लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। बस मैं जैसा कहूं वैसा करो, और कड़क कड़क नोटों की गड्डियां घर ले जाओ। ये माइकी कुछ भी कर सकता है, हमें कुछ करना होगा विशेष। बहुत ही शातिर इंसान है, जरूर हमसे 2 कदम आगे ही सोच रहा होगा। विशेष, मैं इन दोनों को क्या हो गया? ना कोई बात, ना कोई स्माइल, ऐसे ही कमरे में चले गए। उन्हें लग रहा होगा हम कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसलिए शायद डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे उनकी छोड़ो, आगे क्या करना है वो सोचना है हमें। बंटू, अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर
अगर हमने माइकी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हमें मार डालेगा। यार डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है यार, लेकिन हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। चलना, आशी दीदी को चलकर सब कुछ सच बता देते हैं। वही कोई रास्ता निकालेंगे। चल चलते हैं, चल। अरे कन्नू रुक, देख कन्नू, इतने छोटे से काम के ये इतने सारे पैसे कोई नहीं देता। और वैसे भी अगर हमने आशी दीदी को बता दिया तो वो हमें जान से मार देगा। हाँ, लेकिन हम आशी दीदी को धोखा भी तो नहीं दे सकते ना। देख कन्नू, आशी दीदी को सब कुछ बताना सुसाइड करने के बराबर है। अब तू ही सोच कि इन पैसों के साथ जीना है या मर जाना है। और वैसे भी यार, इन पैसों से ज्यादा मुझे तेरी मेरी जान की फिक्र है। तू टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। गुंजन, तुम बस डरो मत। 9 बजे मेरे घर आ जाना। हमने उस गैंग को पकड़वाने का पूरा प्लान बना लिया है। ओके? चलो। राघव भाई, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस आशी के दोस्त बंटू का फोन है। देखा, डर और पैसा आदमी से कुछ भी करा सकता है। बकवास मत कर, फोन उठा। बोल। हेलो, वो गुंजन आज ठीक रात 9 बजे हमारे घर आने वाली है। मैंने खुद ने आशी दीदी को उससे बात करते हुए सुना। वो कोई प्लान डिस्कस करने हमारे घर आ रही है। प्लान? उसके प्लान का तो मैं पकोड़े बनाकर खा जाऊंगा। तू सिर्फ आशी और उसके घर पर होने वाली सभी हरकतों पर नजर रख और मुझे बताता रहा। बाकी मैं संभाल लूंगा। आज रात को गुंजन की किडनैपिंग हो जाएगी। मैं आने से पहले तेरे को फोन कर दूंगा। तू फोन अपने पास में ही रखना। ओके। जो भी करना है सावधानी से करना। ताव में आके कोई बड़ा कांड मत कर देना। राघव भाई, ये एक बार वो गुंजन मेरे हाथ में लग जाए, कांड तो होगा। उस आशी के साथ में बड़ा बड़ा कांड होगा। रगड़ कर मिट्टी में मिला दूंगा उसको। बहुत फुदकती है ना वो। छोड़ूंगा नहीं राघव भाई, उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसी का फोन है। जल्दी उठो। हेलो। मैं आ गया, दरवाजा खोलो। हाँ। गुंजन कहाँ है? उस कमरे में सो रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। यू आर अंडर अरेस्ट। तो खत्म तूने मुझे धोखा दिया माइकी को। खत्म है तू।
पैसे और डर से तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते। और ये दोनों तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि लड़की कोई वस्तु है जिसका दाम लगा दिया, खरीद लिया, बेच दिया? नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस तरह औरतों को खरीद कर बेच देते हो, उसी तरह रिश्ते खरीदने निकले थे ना। तुम्हें क्या पता रिश्ते की वैल्यू क्या होती है? इनफैक्ट तुम्हें तो कोई समझा भी नहीं सकता है कि रिश्ते क्या होते हैं, आत्मसम्मान क्या होता है। पर आज मैं एक बात तुम्हें समझाऊंगी कि लड़की क्या होती है।